हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करना। ये क्या कर रही है सुभद्रा? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे अच्छा लगा। ये है मेरी लाडली बहन सुभद्रा। तुम्हारी बहन? हाँ, और सुभद्रा ये है द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन नहीं मालूम आपको? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें अब इस प्रकार मेरे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? करते थे। सुभद्रा, पार्थ, पार्थ, पार्थ बचाओ मुझे। ठहर दुष्ट ठहर। अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो सुभद्रा को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम वीर हो तो करो सुभद्रा की रक्षा, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा।
पार्थ, बचाओ मुझे! मेरी रक्षा करो पार्थ! मेरी रक्षा करो पार्थ! पार्थ, मेरी रक्षा करो! सुभद्रा, 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 सुभद्रा उठो! सुभद्रा, सुभद्रा उठो! सुभद्रा, सुभद्रा उठो! सुभद्रा, उठो सुभद्रा! सुभद्रा, सुभद्रा, उठो सुभद्रा, 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 सुभद्रा उठो! सुभद्रा, सुभद्रा उठो! सुभद्रा, 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 तुम ठीक तो हो? आप अभी लेटी रहो, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। आग के कारण जो अंदर तपिश हो गई होगी, वो शीतल जल से शांत हो जाएगी। मुझे यहाँ तक कौन लाया? मैं? आप? कैसे? अपनी बाहों में उठाकर। बाहों में उठाकर? तो क्या मैं स्वयं नहीं? तुम अचेत थी,
स्वयं कैसे आ सकती थी? मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करना। ये क्या कर रही हो सुभद्रा? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे अच्छा लगा तुम्हें बाहों में उठाकर यहां लाना। मेरा बोझ उठाना अच्छा लगा? मुझे तो बोझ का एहसास नहीं हुआ, केवल एक कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। वो स्पर्श बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग जब भी किसी पर उपकार करते हैं तो वो उस उपकार को दिखाना नहीं चाहते हैं, ताकि जिस पर एहसान किया है उस पर एहसान का बोझ न पड़े। इसलिए वो झूठ-मूठ ही एहसान को प्यार का नाम दे देते हैं। वही आप भी कर रहे हैं। फिर भी उपकार तो उपकार ही है। यदि उपकार का पूरा बदला न चुकाया जा सके तो भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कर देना चाहिए। नहीं सुभद्रा, मैंने झूठ-मूठ का प्यार नहीं दिखाया। वास्तव में यही सत्य है कि जब तुम्हें बाहों में उठाया तो स्पर्श से मेरे अंतर की गहराइयों में एक अनजाने आनंद की लहर दौड़ गई। इसलिए अनजाने में मेरे मुंह से वो वाक्य निकल गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वाह, किसी पर उपकार करने का ढंग कितना निराला है। उपकार भी करते हो और क्षमा भी स्वयं ही मांगते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बात तुम्हें इस तरह खुलकर नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? वास्तव में किसी अकेली लड़की से उसकी मर्जी को जाने बिना, और वो भी एकांत में, इस प्रकार प्रेम की भाषा में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसे एकांत का अनुचित लाभ उठाना कहते हैं, और यह किसी भद्र पुरुष को शोभा नहीं देता, ना ही ये मर्यादा है। इसलिए फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ मत जोड़िए। आपको मेरी शपथ। खोलिए, खोलिए अपना हाथ। अब आपने मेरे हाथ थाम रखे हैं। इस स्पर्श से यदि मुझे आंतरिक सुख मिले तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब आप ये नहीं कह सकती कि मैं इस एकांत का अनुचित लाभ उठा रहा हूं। सचमुच आप इस समय हमारी निर्बलता का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे यहाँ। ये क्या कर रही हो? ऐसे हिलोगी तो ये घाव और खुल जाएगा। लेट जाओ। आप हमारा कहा नहीं मानते हैं। हम नहीं लेटेंगे। लेट जाओ, मैं कहता हूं। लो बाबा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब कृपा करके लेट जाओ और मुझे उस घाव की मलहम पट्टी करने दो। लाओ। आप कोई वैद्य हैं?
नहीं। तो फिर आपको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान कैसे है? ये कैसे पता है कि इस बूटी से ये घाव ठीक हो जाएगा? देवी, हम योद्धा लोग हैं। युद्ध में लड़ना हमारा काम है और लड़ेंगे तो घायल होंगे ही। इसलिए हर प्रकार के चोटों और घावों का उपचार करने की विद्या भी हमें सिखाई जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि आप हर प्रकार के घावों की चिकित्सा कर सकते हैं। अर्थात? सीधी सी बात है, घाव तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। हाँ, ये भी होता है। कई बार चोट अंदर लगती है। उसके लिए भी गुरुजी ने कई प्रकार के तेल आदि बताए हैं, जिनका प्रयोग करने से अंदर की चोट भी ठीक हो जाती है। लीजिए, अब आराम से उठिए। हाँ, आइए। आइए। संभाल के। अरे संभल के चलिए। और यदि संभला नहीं जाता तो क्या करें? तो मेरा सहारा लेकर चलिए। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि एक लड़की ने एकांत का अनुचित लाभ उठाकर आपको सहारा देने पर विवश कर दिया? आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, आप ही ने तो उस वक्त कहा था कि एक लड़की की इच्छा जाने बिना उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, और यदि स्पर्श कर लो तो ये नहीं कहना चाहिए कि स्पर्श अच्छा लगा। परंतु उस समय तो मैं अचेत थी। आप मेरी इच्छा कैसे जान सकते थे? इसमें आपका कोई दोष नहीं। इसे निर्लज्जता नहीं कहेंगे। जी हाँ। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि आप तो सचेत हैं, फिर भी आपकी इच्छा जाने बिना मेरा यह कहना कि आपका इस प्रकार मेरा उपचार करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ इस तरह चलने में ये स्पर्श बड़ा मधुर लग रहा है, जिसे कहीं अंतर में मानस सागर में एक आनंद की लहर उठ रही है। ये सत्य है, इसलिए कह दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? यही ना कि ये लड़की बड़ी निर्लज है? नहीं, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि इस विश्व की एक परम सुंदरी कन्या को मेरी सेवा अच्छी लग रही है। उसे आनंद मिले तो मुझे परमानंद मिलेगा। आप बड़े चतुर हैं। यह आलोचना है या प्रशंसा? तुमसे रथ तक नहीं चला जाएगा। आज्ञा हो तो उठा लूं? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस बात का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि आप बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ द्वारिकापति? वही जो होना था। हमें भी तो पता चले कि हुआ क्या है। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि अर्जुन पर्वत के इस पार है और सुभद्रा उस पार है, और दोनों का मिलन कैसे होगा। तो ये जान लो कि अब अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिल गए हैं। और सुभद्रा ने अर्जुन के जीवन रथ का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया है। आओ मेरे साथ। वो देखो,
तो ये बात है। परंतु सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी। हाँ। अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंदनपुर में आई थी, तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। सुभद्रे, हम्म। घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो, ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा।
चले धनुर्धर। आपकी सखी ने मुझे धनुष पर बाण लगाने की कला सीखने की सलाह दी थी। मैंने कहा था ना कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर स्वयं ही द्वारिका चला आएगा। अच्छा, अब समझ में आया। आप सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देंगे। तो कैसा लगा तुम्हें सुभद्रा का वर? सब कुछ चुपचाप तय करते हैं आप, और बहाना ऐसे बनाते हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी, सुभद्रा, भाभी, सुभद्रा, तुम कुशल तो हो ना? सुभद्रा डर के मारे कांप रही है और आप हंस रहे हैं। अरे, तुम मुझ पर क्यों क्रोध कर रही हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो किया है उस हाथी ने। भैया, हाथी आतंक मचा रहा था और अब दर्शक बने देखते रहे। अरे मेरी लाडली बहन, कभी-कभी दर्शक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। दर्शक बनने में भी एक आनंद मिलता है। यदि यदि उस हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया होता तो? अरे रुक्मिणी, समझाओ अपनी लाडली ननद को। मैं अब बच्ची नहीं हूँ भैया, जो भाभी से कह रहे मुझे समझाने के लिए। बच्ची नहीं हो, इसीलिए तो मैंने दर्शक की भूमिका निभाई। देखो सुभद्रा, तुम्हारे भैया ये जानते थे कि हाथी तुम्हारी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए अजेय धनुर्धर पार्थ जो थे। पार्थ? अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन? हाँ सुभद्रा, तीनों लोक में जिसकी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं है, वही कुंती पुत्र अर्जुन। हाँ, मेरा सखा अर्जुन। हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। अब तो तू भी मान जाएगी।
कि दर्शक की भूमिका निभाने में भी एक अनोखा आनंद मिलता है। सुभद्रा, अचानक तुम्हारे गालों पर ये इंद्रधनुष की छाया कैसे दिखाई देने लगी? आप उचित समय पर आए हैं देवर जी। देवर जी, अब बस भी करो ये शरसंधान। अर्जुन, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराया देता हूँ। ये है मेरी लाडली बहन सुभद्रा। तुम्हारी बहन? हाँ, और सुभद्रा ये है द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन। अरे सारथी, रथ रोको। जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी, ये हिरन मेरा है। उठा लाओ इसे। ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए यह हिरन मेरा है। ये आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही यह हिरन मरा है।
ये भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरण की मृत्यु हुई है। और हिरण पर मेरा अधिकार है, इसलिए हिरण को मैं ले जाऊंगी। इस सुंदरी का आवेश मोहक है। इसके नैनों के बाणों ने तो मुझे घायल कर दिया है। कौन होगी ये सुंदरी? आज इसे देखने के बाद मेरे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। सखी, उठाओ उस हिरण को। देवी, मैं नारी से कभी युद्ध नहीं करता, परंतु इस हिरण के लिए मैं अवश्य युद्ध करूंगा। सुंदरी का गुस्सा भी कितना मोहक है। देवी, हिरण मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरण नहीं ले जाने दूंगा। पहले अपने धनुष पर बाण लगाना सीखो, फिर हमारी राजकुमारी के साथ युद्ध की भाषा में बात करो। आप तो द्वारिका के वासी नहीं लगते, शायद इसीलिए आपसे राजकुमारी को चुनौती देने की भूल हो गई। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन नहीं मालूम आपको? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा देवी, फिर ये हिरण आप ही का है। सखी, हिरण को उठा लाओ। क्या कर रहे हो पार्थ? जाने की तैयारी। इतनी जल्दी? 2 महीने से अधिक हो गया है आप लोगों को अतिथि सेवा का कष्ट देते हुए। फिर भी आप इतनी जल्दी कहती हैं। अतिथि सेवा से कष्ट नहीं होता है,
उसमें तो एक आनंद होता है। ये आपकी उदारता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ऐसी व्यंग भरी बातें करोगे तो मेरा धीरज टूट जाएगा। मैं कोई अनुचित कार्य कर बैठूंगी, फिर मुझसे मत कहना। अनुचित? कैसा अनुचित? देखो सुभद्रे, इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल को या हमारी मर्यादा को लाज लगे। यही समय उचित और अनुचित के विवेक का है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उचित और अनुचित ही आपसे पूछने आई हूँ पार्थ। सबसे पहला अनुचित काम तो यही है कि इस प्रकार एकांत में तुम मेरे पास चली आई हो। तुम्हें अब इस प्रकार मेरे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? करते थे। आज नहीं करते? आज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं का प्रश्न नहीं है। ये बताइए कि आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं? मैं फिर वही कहूंगा कि हमें आज प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ठीक नहीं। ठीक नहीं का अर्थ बताइए। क्या ये अनुचित है? क्या ये पाप है? हाँ, पाप भी हो सकता है। आज से एक दिन पहले तक ये पाप नहीं था। नहीं। तो क्या प्रेम ऐसी मिथ्या वस्तु है, ऐसी नाशवान वस्तु है जो एक ही दिन में उचित से अनुचित बन गया, पुण्य से पाप बन गया? प्रेम को तो लोग परम सत्य कहते हैं। कहते हैं कि प्रेम अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हमारा प्रेम एक ही दिन में मर गया? प्रेम मरता है कि नहीं, मैं इस पर वाद विवाद नहीं करता, परंतु जो मैं कह रहा हूं उसे ठीक ढंग से समझने की चेष्टा करो। मैं मानता हूं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है, परंतु प्रेम की कुछ मर्यादाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ धर्म हैं। प्रेम का सबसे पहला धर्म है बलिदान। वही सच्चा प्रेमी है जो बलिदान कर सकता है। आज मैं तुम्हारी उत्तेजना में अपनी उत्तेजना भी मिला दूं और हम प्रेम के नाम पर कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे तुम्हारे कुल की मर्यादा को कलंक लगे, तुम्हारे बहन भाई के संबंध को लाज लगे, मेरे और कन्हैया के बीच मित्रता के संबंध को लाज लगे, तो क्या हमारा प्रेम कलंकित नहीं होगा? प्रेम तो जीवित रहेगा, परंतु कलंकित प्रेम जीवित नहीं रहेगा। अपने प्रेम को कलंकित करना या उसे कलंक से बचाना, दोनों में से हमारा धर्म क्या है, यह सोचना है हमें। केवल शरीरों के मिलने से ही प्रेम जीवित रहता है? शरीरों के वियोग में भी सच्चा प्रेम तो जीवित रहता है, परंतु वो पवित्र होता है, वो कीर्तिमान होता है, उसकी एक शोभा होती है। इसीलिए मेरी बात को समझो सुभद्रे। इस जीवन में यहीं तक, बस यहीं तक हमारा साथ था। भगवान तुम्हें तुम्हारे नए जीवन में बहुत सुख दे, यही आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूं। जाइए, अब नहीं रोकूंगी मैं आपको।
मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि हमारा प्रेम कभी मरेगा नहीं। हम प्रेम को कलंकित भी नहीं होने देंगे, सब मर्यादाओं का पालन भी करेंगे। इस जीवन में हमारा मिलन नहीं हो सका, ये बात भी मैं हंसकर सह लूंगी, परंतु आपने जो अभी मुझे नए जीवन में सुख का आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे दूर रहकर अब मैं कोई नया जीवन नहीं जी सकती, और न मैं इस शरीर को किसी और के लिए जीवित रख सकती हूँ। इससे पहले कि कोई और हाथ इसे छुए, मैं इस शरीर को समाप्त तो कर सकती हूँ। मेरी कोई भूल चूक रही हो तो मुझे अपनी जन्म जन्म की दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अब नहीं आऊंगी मैं। हाँ, जब जाओगे तो एक बार रथ से पलटकर जरूर देख लेना। मैं आपके अंतिम दर्शनों के लिए महल की छत पर खड़ी रहूंगी। सुभद्रा, कन्हैया, पांडवों को यह सूचित करो कि अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण यहाँ द्वारिका में ही संपन्न होगा। जो आज्ञा दाओ भैया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरिया। मुख लजाहिय में उमंग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल, बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल। प्रेम सहित अर्पण कर दीनो कन्या रतन अनमोल। फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। मोद मनावे सखिया गावे हिल मिल मंगलाचार। मोद मनावे सखिया